नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने जो क्लास 6 एसएस के जितने भी चैप्टर थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आज से हम विज्ञान विषय की कक्षा 6 की बुक को शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय नंबर 1 भोजन के स्रोत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेली हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, जिनमें एक तो कक्षा 7 की एसएस की क्लास रहेगी और एक साइंस की क्लास रहेगी जो कक्षा 6 की होगी। इसका जो सामान्य कारण है वह है कि सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो नज़दीक आ गई है। हम चाहते हैं कि उससे पहले कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की एसएस और साइंस दोनों की बुक है वो कंप्लीट करवा दें। ये शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 1 भोजन के स्रोत। इसमें अध्ययन बिंदु क्या रहेंगे? नंबर 1 पे है भोजन की आवश्यकता। नंबर 2 है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, भोजन के स्रोत और भोजन के स्रोत के रूप में पादप और भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, क्षेत्रीय भोजन और विशिष्ट भोजन। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, भोजन के स्रोत कौन से हैं, पादप वर्ग में कौन से हैं, जंतु वर्ग में कौन से हैं, एक क्षेत्र विशेष का कौन सा भोजन है और विशिष्ट भोजन क्या है। खेलने, कूदने, दौड़ने, पढ़ने एवं अन्य कई प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने में हमारे शरीर में संचित ऊर्जा खर्च होती रहती है, जिससे हमें थकान अनुभव होती है और भूख लगने लगती है। भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। भोजन के रूप में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं भोजन के स्रोत का अध्ययन करेंगे जिन्हें हम एवं अन्य सजीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भोजन की आवश्यकता। आपके द्वारा दिन भर में भोजन के रूप में उपयोग में ले जाने वाली खाद्य सामग्री की सारणी में सूचीबद्ध कीजिए कि हम क्या क्या खाते हैं। ये सारा आप इस सारणी में सूचीबद्ध कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन से हमारे शरीर को होने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। तो भोजन से हमें ऊर्जा की आपूर्ति होती है। नंबर 2, भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। शरीर की जो वृद्धि है उसका विकास है वो भोजन के द्वारा होता है। नंबर 3, भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। तो ये भोजन के मुख्य 3 लाभ है। आगे भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। क्या सभी प्राणियों व जंतुओं की शारीरिक आवश्यकताएं समान होती है? क्या सभी जंतु एक समान भोजन सामग्री का सेवन करते हैं? तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो सारणी बनाई गई है इसमें आप देख सकते हैं कि भोजन के रूप में खाए जाने वाले सामग्री पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली और जंतुओं से जो प्राप्त होती है उनके बारे में अलग अलग दिखाया गया है। तो बकरी निम्न में से क्या खाएगी या किन से जो पादप या जंतुओं से जो मिलने वाले उत्पाद हैं उनको खाएगी या पादपों से मिलने वाले। तो हम देखते हैं कि बकरी जो पेड़ पौधे से चारा, फल, अनाज आदि मिलता है उसका सेवन करती है। छिपकली क्या खाती है? कीट खाती है। तो ये जंतुओं से प्राप्त है। शेर में भी ये जंतुओं से प्राप्त खाएगा। सांप भी जंतुओं से प्राप्त। बिल्ली है जो दोनों को ही खा लेती है, अनाज भी खा लेती है और जंतुओं से प्राप्त भी खा ले।
उसी प्रकार मनुष्य भी दोनों से, जंतुओं से प्राप्त और पेड़ पौधों से जो प्राप्त है उस चीज़ को खाता है। ये क्लास 6 की बुक है, इसलिए इसमें बहुत ही सामान्य जानकारी दी गई है। जो रीट लेवल पहली से 5वीं तक है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, 6th, 7th और 8th की। क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे हैं? क्या सभी जंतुओं के भोजन का स्रोत जंतु है? क्या कुछ जंतु पादप व जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? अतः हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त सारणी 1.2 में दर्शाए गए विभिन्न श्रेणियों के जंतुओं में से कुछ जंतु केवल पादप से प्राप्त खाद्य सामग्री को तथा कुछ केवल जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त खाद्य सामग्री को ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम प्राणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 पे है शाकाहारी, नंबर 2 पे है मांसाहारी और नंबर 3 पे है सर्वाहारी। तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। शाकाहारी जंतु को हर्बीवोरियस, मांसाहारी को कार्निवोरियस और सर्वाहारी को ओमनिवोरियस एनिमल के नाम से जाना जाता है। आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे शाकाहारी जंतुओं के बारे में, मांसाहारी के बारे में और सर्वाहारी के बारे में। तो चलिए 1 नंबर पे देखते हैं शाकाहारी। जो डायग्राम में दिखाया गया है, बकरी, गाय, ऊंट और हिरण, ये सभी क्या है? शाकाहारी जंतु है। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण आदि। नंबर 2 पे आता है मांसाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री जैसे मांस, मछली आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप आदि। तो ये मांसाहारी हो गए। अब नंबर 3 पे आता है सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री, ये जंतुओं से प्राप्त भी और पेड़ पौधों से प्राप्त दोनों से जो प्राप्त होती है वह खाद्य सामग्री भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे कौवा है, कुत्ता है, मनुष्य है, ये सर्वाहारी के अंदर आते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त सारणी 1.3 में अंकित प्रत्येक श्रेणी में अपने आसपास पाए जाने वाले कम से कम 3 जंतुओं के नाम लिखिए। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भोजन के स्रोत। हमें मालूम है कि भूख लगने पर समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार की खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और यह भोजन हमें 2 मुख्य स्रोतों से प्राप्त होता है। नंबर 1 पे है पादप और नंबर 2 पे है जंतु। तो भोजन के स्रोत के रूप में पादप, इसके बारे में हम पहले देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से पादपों से किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करने को मिलता है। हम सामान्य पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त अलग अलग उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 पे है अनाज, दालें, सब्जी, फल, शर्करा, तेल, मसाले और सफुर्ती पेय पदार्थ। तो इस प्रकार से भोजन के जो स्रोत है उनकी एक सारणी दी गई है। आगे हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। अनाज, सभी प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है जिनका भोजन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। तो अनाज किसके प्रमुख स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट के ये प्रमुख स्रोत है। इसके उदाहरण में आ जाता है गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि। तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। नंबर 2 पे है दालें। दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। तो दालें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फलीदार पौधों के बीज से ये प्राप्त होती है, जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और दालों से हमें
प्रोटीन प्राप्त होता है। उदाहरण विभिन्न प्रकार की दालों से, जैसे चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर आदि से प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। चलिए 3 नंबर पे अपने देखते हैं सब्जियां। ये ऊपर जो कुछ दालें हैं वो दर्शाई गई है अलग अलग, इनको भी आप देख सकते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे 3 नंबर पे सब्जियों का। पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे जड़ से प्राप्त होती है, तने से भी प्राप्त होती है, पत्ती से प्राप्त होती है, फल से और फूल से, ये सभी प्रकार से प्राप्त होती है। ये पत्ता गोभी है, भिंडी है, ये पालक है, इनको अलग अलग आप देख सकते हैं कि कहाँ से ये प्राप्त होती है। चलिए आगे सारणी में बताया गया है कि सब्जियों के स्रोत के रूप में पौधे के विभिन्न भाग कि कहाँ से ये प्राप्त होती है और उस सब्जी का क्या नाम है। नंबर 1 पे है फूल। फूल से कौन सी सब्जी प्राप्त होती है हमें? तो फूल गोभी। फल भिंडी है जो फल के रूप में प्राप्त होती है। पत्ती के रूप में कौन सी है? तो पालक पत्ती के रूप में है। तने के रूप में है तो आलू है। जड़ के रूप में है तो मूली है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलू प्राप्त होता है तना से, जड़ से, फल से या फूल से। तो आलू तना से प्राप्त होता है, जो मूली है वो जड़ से प्राप्त होती है, पालक है वो पत्ती से, भिंडी है एक फल के रूप में प्राप्त होती है, फूल गोभी फूल के रूप में प्राप्त होती है। आगे 4 नंबर पे अपने देखते हैं फल। फल भी पौधे से प्राप्त भोज्य उत्पाद है। ये शर्करा और पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसमें कौन सा पोषक तत्व होते हैं? तो एक तो शर्करा और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें आता है केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता आदि। ये कुछ फलों के नाम हैं, आप इनमें और भी ऐड कर सकते हैं। पौधे से प्राप्त जो फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें सूखे मेवे कहते हैं। सूखे मेवे वो होते हैं जो फल सूखने के बाद भी खाने के काम आते हैं। उनमें जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट ये आदि फल है जो सूखे मेवे कहलाते हैं। 5 नंबर पे अपने देखते हैं शर्करा या शुगर। गुड़ एवं शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये दोनों गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। तो गुड़ और शक्कर है जो हमें गन्ने से प्राप्त होते हैं। गन्ने का तना जिसे हम चूसते हैं या इसका मीठा रस निकाल कर पीते हैं, इसी मीठे रस से गुड़ व चीनी आदि बनाए जाते हैं, जो हमारे दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। तो गन्ने से तो शक्कर बनाई जाती है, उसके अतिरिक्त जो शक्कर बनती है वो चुकंदर से भी बनाई जा सकती है। ये आगे दिखाया गया है, इस साइड ये गन्ना है और इस साइड चुकंदर है। 6 नंबर पे अपने देखते हैं मसाले। हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ये भोजन में अल्प मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं। इनसे भोजन का स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है। जैसे सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा आदि बहुतायत से प्रयोग किए जाने वाले मसालों के उदाहरण हैं। काफ़ी मसाले होते हैं जिनमें से ये मुख्य है जो हमारे घरों में ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और इनसे क्या होता है, उसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ती है। आगे है तेल। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है जो विभिन्न प्रकार के पाचक भाग से प्राप्त होता है। ये भी ऊर्जा का स्रोत है। तेल हमें मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीज एवं फल से प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। आगे हैं सफूर्ती पेय पदार्थ। चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है, जिनका हम सफूर्ती पेय के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधे के बीजों से पाउडर
बनाया जाता है। चाय व कॉफ़ी को स्फूर्ति पेय कहा जाता है। तो ये तो कुछ पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ थे जो भोजन के स्रोत के रूप में हमें पादपों से प्राप्त होते थे। आगे हम देखेंगे भोजन के स्रोत के रूप में जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनके बारे में। जंतुओं से भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्रियां प्राप्त होती है, जैसे दूध, अंडे, मछली, मांस आदि। हम कह सकते हैं कि जंतु भी भोजन के स्रोत हैं। जंतु से मुख्यतः निम्नलिखित भोजन उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं? तो नंबर 1 पे है दूध व दूध से बने उत्पाद, शहद, अंडे और मांस। तो इतने हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप दूध से प्राप्त होने वाले कौन कौन से उत्पाद काम में लेते हैं, इनकी सूची बनाएं। तो दूध से क्या क्या हम उत्पाद बनाते हैं और उनको काम में लेते हैं, उनकी एक सूची बना के दर्शाई। आगे देखिए, दूध एवं उनसे उत्पाद जैसे दूध हो गया, ये पनीर हो गया, घी हो गया, दही हो गया। इस प्रकार से दूध से कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से प्राप्त होता है। दूध हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए लाभदायक है। दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। तो दूध किसका प्रमुख स्रोत है? तो कैल्शियम का ये प्रमुख स्रोत है। दूध से दही, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 2 नंबर पे है शहद। आपने शहद देखा होगा। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है तथा इसका स्वाद कैसा होता है? शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और यह स्वाद में मीठा होता है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। तो जो शहद है वो कैसा उत्पाद है? एक कीट उत्पाद है जो मीठा होता है और कई औषधीय गुण रखता है। आगे 3 नंबर पे अपने देखते हैं अंडे। अंडे मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें कैल्शियम व प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में तो अकेला कैल्शियम पाया जाता था और दालों में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम एवं प्रोटीन अगर दोनों पूछे तो हमें अंडे से प्राप्त होता है। मांस एवं मछली, 4 नंबर पे हम अध्ययन करेंगे मांस और मछली का। मांस बकरा, मुर्गी एवं मछली आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। यह प्रोटीन का स्रोत है। तो मांस और मछली है, यह भी प्रोटीन के स्रोत है। आगे देखते हैं कुछ क्षेत्रीय भोजन, कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से अलग अलग भोजन है। भारत एक विशाल सांस्कृतिक, संपन्न एवं भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में जलवायु एवं सांस्कृतिक विभिन्नता होने का प्रभाव यहाँ के खान पान एवं वेशभूषा पर भी पड़ता है। नीचे दिए गए चित्रों के कुछ क्षेत्रीय भोजन दर्शाए गए हैं। तो दाल बाटी चूरमा है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का। मिस्सी रोटी, सरसों का साग, ये कहाँ का है? तो पंजाब का। और इडली डोसा कहाँ का है? दक्षिण भारत का। ये कुछ क्षेत्रीय भोजन हैं। आगे देखते हैं कुछ विशिष्ट भोजन। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग तरह की भोजन सामग्रियां बनाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले व्यंजनों को त्योहारों के नाम के साथ सारणी 1.5 में वर्गीकृत करें। तो ये कुछ अलग अलग जो अपने घरों में डेली या कुछ त्योहारों पे जो बनाए जाते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। एक सारणी बना सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे।